नमस्कार, जो स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं ब्यावर हर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। चांगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजवंदन के साथ किया गया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ कांग्रेस जन BR सेन, भंवरलाल वैष्णव, पंडित रामदीन, रामलाल लखन, शांति डाबला, संपत्ति बोहरा, जयंतीलाल चांदावत, खेमचंद चौरटिया, जगदीश राठौर सहित अन्य शामिल थे। तिलक लगाकर माला पहनाई तथा गुड़ खिलाकर मुंह मीठा करवाते हुए सम्मानित किया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं कांग्रेस पार्टी के 135 साल के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा हर क्षेत्र को निजीकरण के हवाले करने पर आक्रोश प्रकट किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने इतने समय से देश को संभाल कर रखा है, लेकिन अब केंद्र की भाजपा सरकार सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई है। साथ ही किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन की अनदेखी कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेसजनों ने तिरंगा रैली निकाली। सर्किल से शुरू हुई रैली अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां पर सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां रैली पुनः महात्मा गांधी सर्किल पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम के दौरान सोहन मेवाड़ा, CP शर्मा, दिनेश शर्मा, सोमदेव साहू, जगदीश शर्मा, देवकरण शर्मा, नरोत्तमल प्रजापति, माणक बोहरा, अशोक रांका, सुरेंद्र सेन, अशोक पंडित, पार्षद रामनिवास सेन, राजेंद्र तुनगरिया, दिनेश बैरवा, विक्रम सोनी, गिरधारी लाल पोपावत, घनश्याम फुलवारी, विकास जगदी, अजय स्वामी, उषा लोहिया, राधिका शर्मा, विमल जूनवाल, सुरेश चौहान सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित थे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तकनीकी कर्मचारियों ने ब्यावर उपखंड क्षेत्र में FRT के अनावश्यक रूप से ज्वाइन करने का विरोध किया है। विरोध स्वरूप सोमवार को समस्त तकनीकी कर्मचारियों ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के नाम एक ज्ञापन देकर इस पर विरोध जताया है। तकनीकी कर्मचारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ब्यावर शहर उपखंड में पर्याप्त तकनीकी कर्मचारी होने के बाद भी बिना किसी पूर्व सूचना के 24 दिसंबर को FRT टीम को कार्य करने का आदेश दे दिया गया, जबकि निगम कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। निगम पूर्व में ही वित्तीय नुकसान में चल रहा है, फिर यह वित्तीय भार क्यों सहन किया जा रहा है। सब डिवीजन में शिकायत निवारण कार्य, रीडिंग कार्य, बिलिंग कार्य तथा राजस्व वसूली कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उपभोक्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार का असंतोष नहीं है, जबकि काफी तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय कार्यों में लगा रखा है। तकनीकी कर्मचारियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में FRT टीम की कार्यकुशलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। तकनीकी कर्मचारियों ने निगम पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को देखते हुए शीघ्र ही FRT आदेश को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान उपस्थित तकनीकी कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ज्ञापन देने वालों में सुरेश सिंह, मुकेश, राकेश राम, अशोक कुमावत, विशाल, उत्तम चंद तथा कमल सिंह सहित अन्य तकनीकी कर्मचारी शामिल थे। ब्यावर शहर प्रथम द्वारा गुपचुप तरीके से FRT को यहाँ पर बुला दिया गया। अब उसके अंदर ना तो क्या ऐसा कुछ उल्लेखित किया गया है कि भाई FRT के माध्यम से क्या क्या कार्य किया जाएगा, और दूसरी बात, जब यहाँ पे पर्याप्त संख्या में सारे कर्मचारी मौजूद हैं तो उसको FRT को लाके क्यों तो निगम पे राजस्व का भार बढ़ाना और क्यों जनता के साथ धोखा करना। अभी कल परसों की बात है, 2 दिन हुए इनको कार्य करते हुए विजयनगर रोड पे इन्होंने एक कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के माध्यम से FRT वालों ने ये किया कि उनके डबल फेज करके आगे उनके नुकसान हो गया, जिससे निगम की छवि धूमिल हुई। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो ये चीज़ लागू की है, FRT को लाए हैं, उसका क्या प्रयोजन है। इससे निगम की छवि भी धूमिल हो रही है, यहाँ की जो आम जनता है उसके साथ भी धोखा हो रहा है, तो ये अनुचित है। इस माध्यम से आज हमने FRT इसके सभी कर्मचारियों के माध्यम से हमने सहायक अभियंता को ये चीज़ दी है, लिखित में दी है, प्रबंध निदेशक महोदय को दिया है कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ये अनुचित है और ये ब्यावर की जनता के साथ में एक धोखा है। और ये कई बार, जैसे कल की अपन बात लेते हैं, कल इन्होंने 20 मिनट या 25 मिनट के लिए सैनर रोड फीडर की सप्लाई को बंद कराया। बंद कराने के बावजूद भी इनसे कोई कंप्लेंट उस रूप से हुई नहीं। नीचे उतरने के बाद जब फीडर को चालू कराया तो उपभोक्ता की सप्लाई बंद ही थी। जब इनसे पूछा गया भैया क्या हुआ, तो बोला वापस थोड़ी देर के लिए सप्लाई बंद करानी पड़ेगी। तो मेरे इस माध्यम को कहने का मतलब यही है कि ये ब्यावर की जनता के साथ में एक तरह का धोखा है। तो हम सहायक अभियंता महोदय से आज यही कहने आए थे ज्ञापन के माध्यम से, क्या आप ये जो कर रहे हैं ये ब्यावर की जनता के साथ भी धोखा है और निगम की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं।
शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सोमवार को शहर की महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शहर में दिनों दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे शहर वासियों में भय व्याप्त है। अज्ञात चोर सोने मकानों तथा ज्वेलर्स की दुकानों को अपना निशाना बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। शहर में लगातार हो रही चोरियों को लेकर सिटी थाना तथा सदर थाना क्षेत्रों में शिकायतों के आधार पर मामले भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन चोरी की घटनाओं का राजपास नहीं हो रहा है, जिसके कारण चोरों के हौसले बुलंद है। ज्ञापन में शहर में पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ साथ चोरी की घटनाओं का खुलासा करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में श्रीमती पुष्पा आसवानी, लता शर्मा, शिखा गुप्ता, पार्षद प्रीति शर्मा तथा श्रीमती मंजू जैन सहित अन्य महिलाएं शामिल थी। शहर में बढ़ती हुई चोरियों को देखते हुए और काफ़ी चोरियां होते हुए आज एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन दिया महिला मोर्चा की ओर से, और हम उनसे के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत चोरियां हो रही हैं तो थोड़ी सहायता की जाए, थोड़ा पुलिस प्रशासन पे प्रेशर बनाया जाए। इसलिए महिला मोर्चा हम पूरी टीम सहित आए और आज मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा है। उपखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक के नहीं होने के कारण रोगियों तथा परिजनों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट के अभाव के कारण रोगियों को तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बुजुर्ग रोगियों को भी हर रोज आगे की तारीख दी जा रही है, जिसके कारण उन्हें ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को मिली तारीख के तहत सोमवार को कुछ रोगी अपने परिजनों के साथ एकेच पहुंचे, लेकिन सोनोग्राफी कक्ष में रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने के कारण उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। काउंटर से उन्हें आज फिर आगे की तारीख दे दी गई। एकेच में केवल एक ही रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है। कई रोगियों तथा परिजनों ने इस समस्या के समाधान के लिए एकेच में एक और रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने की मांग की है। इधर इस संदर्भ में जब पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एकेच में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर साबिर हुसैन को कोविड होने के कारण क्वारंटाइन होना पड़ा है, जिसके कारण यह समस्या सामने आई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साबिर का क्वारंटाइन का समय बीत चुका है, वे शीघ्र ही पुनः ज्वाइनिंग करेंगे। पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि एकेच में एक एमडी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हुई है, संभवतः वे बुधवार तक ज्वाइनिंग करेंगे, जिसके बाद अस्पताल में 2 रेडियोलॉजिस्ट हो जाएंगे तथा वर्तमान में उत्पन्न हुई समस्या का समाधान भी हो जाएगा। यहाँ सोनोग्राफी कराने के लिए आया था मैं, 2-3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन सोनोग्राफी के अंदर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। और भी लेडीज़ वगैरह मिली हुई हैं, यहाँ आई हुई है, उनको भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। आज मुझे भी तारीख दी गई है। सब परेशान हो रहे हैं। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ सोनोग्राफी के अंदर कोई व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हो पाई है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब एक ही हैं, मैं चाहता हूँ कि एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट और होना चाहिए ताकि तारीख नहीं मिले और काम आसानी से हो सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि परेशानी बहुत फैल रही है और यहाँ एक ही डॉक्टर होने से लाइन लग रही है, तारीख नहीं मिल पा रही है। तारीख पे तारीख एक व्यवस्था और होनी चाहिए डॉक्टर साहब की है। इनकी सोनोग्राफी करानी थी, जो कि 2 या 3 दिन से हम चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है और हमें यहाँ पे आने जाने में तकलीफ आ रही है। बुजुर्ग आदमी है और काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी इन्होंने ये बोला कि भैया अभी डॉक्टर साहब नहीं है, जब आएंगे अब करवा देंगे। हमारे यहाँ जो डॉक्टर कार्यरत थे सोनोग्राफी के डॉक्टर साबिर हुसैन साहब, उनको कोविड हो गया था और वो क्वारंटाइन में थे। फिर उनको कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स थे, उनको बॉडी वगैरह था, इसलिए वो छुट्टियों पर थे, इसलिए सोनोग्राफी नहीं हो रही थी। पर हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमारे यहाँ पर एक नए डॉक्टर साहब जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट थे वो और अपॉइंट हुए हैं। तो कोविड के चक्कर में जो सोनोग्राफी नहीं हो रही थी वो तो परिस्थितियाँ इस तरह की थी, पर आने वाले समय के अंदर 2 चिकित्सक यहाँ होंगे सोनोग्राफी के लिए, तो वो एक अच्छी खबर है हमारे लिए। बुधवार से ज्वाइन कर लेंगे। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन एवं श्री गोपाल दाता नवयुवक मंडल बलाड़ा की ओर से बलाड़ा पंचायत में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रेड आर्मी के 41 स्वयं सैनिकों ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ गुप्तागिरी महाराज की ओर से किया गया, जिसमें रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के स्वयं सैनिकों ने व्यवस्था को संभाला। संस्था से जुड़े ब्यावर के जयकी साहू, शैलेंद्र साखला, शिवम ग्वाला, पंकज भाटी, बलाड़ा के राधेश्याम इंदौरा, राजू शर्मा, राहुल बोरा, विक्रम सिंह, गोपाल सोनी सहित दाता नवयुवक मंडल के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। संत गुप्तागिरी महाराज ने कहा कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है, प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए, ताकि किसी मरते हुए व्यक्ति को यदि जीवन दान दिया जा सकता है तो इससे बड़ी मानव सेवा कुछ नहीं हो सकती।
मसूदा रोड क्षेत्र से किराना दुकानदार को बात करने के बहाने बुलाकर उसे जबरन एक कार में पटक कर ले जाने तथा उसके साथ मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। यही नहीं, बदमाशों ने दुकानदार की पत्नी को फोन करवाकर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई है। लेकिन इस बीच पुलिस का फोन पीड़ित के मोबाइल पर आ जाने से घबराए बदमाश उसे गंभीर हालत में रोड पर पटक कर फरार हो गए। पीड़ित जैसे तैसे रात 12:30 बजे ब्यावर पहुंचा। इसके बाद में उसे राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करवाया गया। रविवार को सुबह उसे उपचार के लिए वापस भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने पीड़ित की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर 2 नामजद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। अभी तक बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के अनुसार विजयनगर रोड अर्चना कॉलोनी निवासी 46 वर्षीय हेमेंद्र मेहता पुत्र वीरेंद्र मेहता सुहावा गाँव में किराने की दुकान चलाता है। शनिवार की शाम 4:30 बजे के करीब किसी विक्रम नामक युवक ने किसी मामले में बात करने के लिए मसूदा रोड बुलाया। हेमेंद्र जब मसूदा रोड पहुंचा तो उक्त युवक ने उसे अल्टो कार में बैठाकर अंधेरी देवरी की ओर से एक होटल पर बात करने के बहाने ले गया, जहां उसे चाय पिलाई गई। उसके बाद उसे जबरन कार में बैठाया और उसके पीछे एक और युवक बैठ गया जो अपना नाम डूंगर सिंह बता रहा था। कार को वहां से रवाना कर मसूदा की ओर बढ़ गए। रास्ते में उसके सिर में सरिये का वार कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसे कार में सीट से बांध दिया गया। बदमाश उसे बांदनवाड़ा के समीप एक खेत में ले गए, जहां उसके साथ करीब 3 घंटे तक सरिये से जमकर मारपीट की गई। बदमाशों ने हेमेंद्र की पत्नी से मोबाइल पर बात कर 50 लाख की फिरौती मंगवाने की बात कही। इस बीच हेमेंद्र की पत्नी सदर थाने पहुंच गई थी। शिकायत के बाद जैसे ही पुलिस का फोन हेमेंद्र के मोबाइल पर गया तो बदमाश सहम गए। बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर यह बोलने को कहा कि मैं राजी खुशी हूं और ब्यावर आ रहा हूं। घबराए बदमाश उसे खेत से निकालकर रोड तक लाए और पटक कर फरार हो गए। तब तक कुछ ग्रामीण भी मौके पर आ गए, जिनकी सहायता से वे रात करीब 12:30 बजे ब्यावर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने प्राथमिक उपचार करवाया। सुबह मामले में पुलिस को लिखित शिकायत पेश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल करवाकर उसे वापस उपचार के लिए भर्ती करवाया है। मारपीट के कारण हेमेंद्र के शरीर पर गहरी नीलें जम गई है। पुलिस ने विक्रम सिंह एवं डूंगर सिंह नामक युवक के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मेरे को 4:30 बजे एक फ़ोन आया था विक्रम सिंह नाम से कि भाई हेमेंद्र भाई आपसे मिलना है तो आप मसूदा रोड आ सकते हो क्या। मैंने कहा भाई क्या काम है, तो बोला आपसे अर्जेंट काम है, आप कोई चीज़ को समझो कि अपने को जो भी आगे काम करना है ना। मैंने कहा मेरे को तो आपसे कोई काम नहीं करना है, क्या काम करना है। बोला नहीं आप एक बार आ जाओ, अपन बैठ के बात करें। मैं मसूदा रोड आया, उससे मिला तो उसने मेरे को चाय पिलाने के बहाने मसूदा रोड से श्री सीमेंट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक होटल पे रोका, वहाँ चाय पिलाई और उसके बाद में उस आदमी ने मेरे को अल्टो गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाया और उसके पीछे एक दूसरा आदमी और बेटा जो अपना नाम डूंगर सिंह बता रहा था। ये थोड़े से आगे गए और मेरे सिर में पता नहीं किस चीज़ की मारी, मैं अचेत हो गया। मेरी वाइफ क्या पुलिस स्टेशन चली गई थी क्योंकि मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो तब में पुलिस का फ़ोन आया, तो जब पुलिस का फ़ोन आया ना, मैंने मेरे सर के ऊपर कनपट्टी पर बंदूक रख के बोल दे कि मैं राजी खुशी हूँ और आ रहा हूँ, अगर तू ऐसा नहीं बोलेगा तो हम लोग तेरे को ख़त्म कर देंगे। अब मरता क्या ना करता, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा भाई मैं राजी खुशी हूँ आ रहा हूँ। तो फिर वो मेरे को सड़क के किनारे उतार कर भाग गए। हेमेंद्र मेहता गाँव के नागरिक है, वो कल शाम को अपने घर पे थे। उनके पास कुछ लोगों के फ़ोन आए, वो उनसे मिलने गए मसूदा रोड पे, तो वहाँ से उनका अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद से उनके घर पे 50 लाख रुपए फिरौती के रूप में मंगवाने के लिए उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट बहुत ज़्यादा गंभीर है। सदर थाने में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है और उनको एडमिट करवाया है। पुलिस और स्थानीय मीडिया सब मिलकर के और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए, उनको जुर्मों को सजा दिलवाए। आज सुबह हेमेंद्र कुमार जैन निवासी अर्चना कॉलोनी ने एक रिपोर्ट पेश की कि मुझे डूंगर सिंह और विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति जो रात को 9:30 बजे अल्टो गाड़ी में बिठा कर ले गए और बाननवाड़ा के पास ले जाकर मुझे बांध दिया और मेरे साथ मारपीट की। इस पर आज मुकदमा दर्ज किया है मारपीट का और अपहरण का, और बाबूलाल के एसआई को जांच सौंपी है और इसका चोटों का मेडिकल करेगा।
लोकाशाह जैन युवक मंडल की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविवार से सर्दी सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। मंडल अध्यक्ष राजू सेठिया के अनुसार अभियान के शुभारंभ के मौके पर रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर खुले में निवास करने वाले जरूरतमंदों को गर्म कंबल वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को उदयपुर रोड कृषि मंडी चौराहे के यहाँ निवास करने वाले खानाबदोश परिवार के लोगों को गर्म ऊनी कंबल, टोपे, मोजे तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क वितरित किए गए। शहर के मेल क्षेत्र स्थित पुराने बरगद के समीप अज्ञात कारणों के चलते कौवों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। गत दिनों बरगद के समीप 4-5 कौवों के शव मिले थे, जिसे वन विभाग की ओर से अपने कब्जे में लिया गया। वहीं बीते एक हफ्ते से अभी भी लगातार कौवों के मरने का सिलसिला जारी है। सोमवार सुबह भी बरगद के समीप 4-5 कौवों के शव पड़े हुए दिखाई दिए। वन विभाग की ओर से अभी भी पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है। न ही वन विभाग द्वारा मौके पर जाकर लोगों से कौवों के लगातार मरने की घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मालूम हो कि विगत दिनों मिल कॉलोनी क्षेत्र के इसी स्थान पर बड़ी संख्या में मृत मिले कौवों को वन विभाग की टीम ने कब्जे में लेकर वन रेंजर पहुंचाया था। विभाग के अधिकारियों ने कौवों का पोस्टमार्टम करवाकर मौत के कारणों की जानकारी जुटा रहा था, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। बाजार में बढ़ते अस्थायी अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर परिषद की ओर से करवाई जा रही व्हाइट लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से चांगेट से लेकर लोहरान चौपड़ व पांचबत्ती तक तथा पांचबत्ती से लेकर अजमेरी गेट क्षेत्र में व्हाइट लाइन करवाई गई है। नगर परिषद की ओर से करवाई गई व्हाइट लाइन के बाद अब दुकानदारों को लाइन के भीतर ही अपने सामान रखने होंगे। अगर कोई भी दुकानदार इस व्हाइट लाइन के बाहर सामान रखकर अस्थायी रूप से अतिक्रमण करता हुआ पाया गया तो नगर परिषद ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। इतना ही नहीं, दुकानदार का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। व्हाइट लाइन का कार्य पूर्ण होने के बाद नगर परिषद की ओर से व्यापारियों की समझाइश भी की गई है और उल्लंघन करने पर परिषद की ओर से की जाने वाली कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। व्हाइट लाइन के बाद नगर परिषद प्रशासन का अगला कदम पाली बाजार क्षेत्र से डिवाइडर को हटाना होगा। जानकारी मिली है कि परिषद की ओर से शीघ्र ही इन डिवाइडरों को हटाने का कार्य शुरू किया जाएगा। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन ने विगत दिनों शहरी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने तथा अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए व्हाइट लाइन करवाने तथा डिवाइडरों को हटाने का निर्णय लिया था। शहर के छावनी क्षेत्र के पशु चिकित्सालय के सामने नाला निर्माण के दौरान निर्माण स्थल से लोहे की प्लेटें चोरी होने का मामला सामने आया है। हालांकि ठेकेदार की ओर से अब तक इस संदर्भ में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इसी प्रकार नाला निर्माण कार्य में लगी प्लेटें चोरी हो चुकी है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की ओर से छावनी क्षेत्र में नाले का निर्माण करवाया जा रहा है। परिषद की ओर से दिए गए टेंडर के अनुसार रविंद्र जैन की ओर से सीमेंटेड नाला बनवाया जा रहा है। नाले का निर्माण कार्य देखने वाले जसराज शर्मा ने बताया कि छावनी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के सामने नाले का निर्माण चल रहा है। रविवार को दिन भर नाले की दीवारें बनाने के लिए मजदूरों तथा मिस्त्रियों की ओर से लोहे के प्लेटों के फर्मों में कंक्रीट व सीमेंट भरकर छोड़ दिया गया था। शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह जब मजदूर निर्माण स्थल पर पहुंचे तो पाया कि अज्ञात चोर 8 प्लेटें चुरा ले गए। जसराज शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व भी निर्माण स्थल से प्लेटें चोरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर शीघ्र ही पुलिस को लिखित शिकायत दी जाएगी। नाला जो चल रहा है वो हमारा ठेकेदार रमेश जैन के नाम से है और कल हम प्लेटें भर के गए थे। सुबह 8-10 प्लेटें गायब हो गई जो करीब हम 24-25 की है। इससे पूर्व यहाँ पर कई बार चोरी हो चुकी है। इससे पहले ठेकेदार जिसने काम किया था उसके 40,000 नुकसान हो गया था। इससे पहले उन्हें पुलिस में पूर्व में 8 साल भर पहले पुलिस को लिखित में दिया था कि जो पास में बस्ती है तो बेबेगा ठेकेदार को सामान ले जाते चोरी करके इसको कड़ी कार्रवाई की जाए। हमसे ये निवेदन करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देशन में ब्यावर मास्क अप कैंपेन समझाइश कार्यक्रम के अंतर्गत अतिक्रमण मुक्त ब्यावर की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। अभियान प्रभारी शलभ टंडन के अनुसार कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन ब्यावर शहर में अब जन क्रांति का रूप ले लिया है। अतिक्रमण की समस्या के समाधान हेतु नगर परिषद ब्यावर द्वारा चांगेट अंदर स्वामी कुमारानंद सर्किल के आसपास सभी हाट ठेले वालों तथा नीचे बैठकर सब्जी आदि बेचने वालों को हटाने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार जोन संख्या 3 लोहरान चौपट पाली बाजार तथा सनातन स्कूल मार्ग पर भी दुकानदारों से बातचीत करते हुए व्हाइट लाइन के भीतर ही अपने सामान रखने के लिए पाबंद करते हुए उल्लंघन पर जुर्माना वसूलने की हिदायत दी गई। शहर के स्टेशन रोड एसी सिटी सिनेमा क्षेत्र से शुरू किए गए कार्यक्रम के दौरान टीम के सदस्यों ने बेन रोड, रेलवे स्टेशन, सिटी सिनेमा, अंबेडकर सर्किल तथा सेंदा रोड पर गनगौर होटल तक पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित बनाते हुए आमजन से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करने तथा मास्क लगाने की अपील की गई। इस दौरान 3 लोगों के खिलाफ 500 रुपए तथा 2 के खिलाफ लोगों से
2 लोगों से 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कार्यक्रम के दौरान कल्याण सोनेल ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, अतिक्रमण न करने तथा गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश चंद्र मीणा ने सब्जी वालों के लिए सड़क के किनारे लाइनिंग से आगे न बढ़ने का आग्रह किया तथा जहां लाइनिंग नहीं है वहां तत्काल लाइनिंग बनाने के लिए जमादारों को निर्देशित किया। कार्यक्रम में नगर परिषद के जमादार सुनील पंडित, नीरज तर्क, सहायक जमादार पूनम चंद पड़िया, युधिष्ठिर गुजराती, राजेश चौहान, शिवलाल विशाल, शिक्षक मोहन सिंह चौहान, प्रेरणा फाउंडेशन की सुलक्षणा शर्मा एवं डॉक्टर चेतन सेन आदि शामिल थे। शहर में विगत दिनों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं। घटते आंकड़े शहर के लिए शुभ संकेत है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके लिए अभी भी सतर्कता जरूरी है। आमजन को चाहिए कि घटते आंकड़ों के कारण लापरवाही नहीं बरते, बल्कि अभी और सतर्क तथा सावधान रहे ताकि इन आंकड़ों की संख्या को शून्य तक ले जाया जा सके। सोमवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट में मात्र 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को लिए गए 29 सैंपल्स की जांच में मिले 3 पॉजिटिव में शहरी क्षेत्र से 1 तथा 2 ग्रामीण क्षेत्र के रोगी शामिल है। उधर सोमवार को AKH के कोविड जांच सेंटर से कुल 72 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। मालूम हो कि विगत कई दिनों से उपखंड में सर्दी का असर कम हो गया था। हो सकता हो कि सर्दी की कमी की वजह से संक्रमितों के लक्षण सामने नहीं आ पा रहे हो, लेकिन 2 दिनों से सर्दी का असर बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। अतः आमजन से अपील है कि लापरवाही छोड़कर और अधिक सतर्कता बरते, बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 2 में रहने वाले आनंद सिंह रावत सुरडिया का रविवार को क्षेत्र के लोगों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर माला एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया। क्षेत्र के लोगों ने निर्विरोध रूप से जवाजा पंचायत समिति सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य कर अपने क्षेत्र की जनता को राहत दे। ज्ञात रहे कि आनंद सिंह सुरडिया जवाजा के पूर्व प्रधान किशन महाराज के पुत्र हैं। उन्होंने हाल ही में जवाजा पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में निर्दलीय रूप से जीत हासिल की थी। उनकी मां भी सुरडिया से सरपंच है। साकेत नगर सेक्टर 2 के निवासियों की ओर से रावत का रविवार को एक सादे कार्यक्रम में माला एवं साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। रावत ने भी क्षेत्रवासियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आश्वस्त किया है कि वे पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गोविंद मिश्रा, अशोक हरकुट, MK जैन, विमल चौहान, मनोज शैलेंद्र चौहान तथा बाबूलाल जोशी आदि अनेक लोग मौजूद थे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी ने मनाया 136वां स्थापना दिवस। वरिष्ठ कांग्रेसजनों को किया सम्मान। तकनीकी कर्मचारियों ने किया पार्टी का विरोध। निगम के प्रबंध निदेशक के नाम दिया ज्ञापन। दुकानदार का अपहरण कर जान से मारने का प्रयास। गंभीर हालत में रोड पर पटक कर फरार हुए बदमाश। और शहर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग। उपखंड अधिकारी को महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने दिया ज्ञापन।